केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान से मध्य प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। उनके बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए हमला करने का एक बड़ा मौका दिया, तो वहीं बीजेपी ने उनके बयान से ही किनारा कर लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से कर दी थी। इसे लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने टिप्पणी को स्त्री के सम्मान पर हमला करार दिया है, साथ ही उनसे माफी मांगने की बात भी कही और नहीं मानने पर घेराव की चेतावनी भी दी है। तो वहीं बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी का कहना है कि राजनीति में ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। महिलाएं किसी भी दल की हो, उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तरफ से जो बयान दिया है उसको लेकर के अब सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। जहां पर उनकी तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के, इस बयान को लेकर के अब राजनीति करती दिखाई दे रही। जहां पर कांग्रेस की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि महिलाएं किसी भी दल की हो, उस पर इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। अभी अमरपुर में रुका उस गांव मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो है माफी मांगे। एक माननीय सांसद के बारे में क्या हुआ कि वो महिला है, उनके गालों की इस तरह तुलना करके उनका अपमान करेंगे। उन्हें माफी मांगनी चाहिए तत्काल, और माफी नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस पार्टी उनसे माफी मंगवाएगी, घेराव करेगी, जहां मिल जाएंगे। इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है और इस प्रकार के बयानों का राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेता किसी भी दल के हों। और खासतौर से महिलाओं को लेकर जब भी हम टिप्पणी करें तो मर्यादित होना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा अपेक्षा है। कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं के विषय में कलुषित पार्टी, तो क्या करेंगे, इसलिए उनको छोड़ दो आप। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान से मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडौरी दौरे पर गए थे, जहां पर के समनापुर विकासखंड के नाम डिंडौरी गांव में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। यहां उन्होंने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि ठेकेदारों की बैठक कर तय करें कि सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन को नुकसान न पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से कर दी थी। हालांकि बाद में वो इस विवाद को लेकर मीडिया पर ठीकरा फोड़ते नजर आए। हमने सोर्स क्रिएशन वाले ही प्रोजेक्ट उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए, हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड, पानी नहीं है गांव में। अब वो गांव के आदमी परेशान है। अभी तो इनको भी थोड़ा डंडा लगाना पड़ेगा। ये रोड रास्ता बनाते हैं तो उनको भी प्रावधान रहता है। अमरपुर विकासखंड हेडक्वार्टर है, अमरपुर लोकल। हाँ, लोकल। अब रोड तो बना दिए, जितना पाइपलाइन था उसको कर दिए, लगा ही नहीं। अपने स्टैंड पे कायम है आप, बयान सही है। नहीं, देखिए जो मैंने कहा है कोई ऐसा नहीं, मेरे मन में कोई इस प्रकार का विषय नहीं है और इसलिए मैं इस बात को पूरी तरीके से जानता हूँ। मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया था। अब इसमें अगर आप लोग कोई ट्वीट करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मेरे पास कोई ऐसा नहीं, हमारे लिए तो सम्मान ही है, हम कोई ऐसा नहीं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, मंत्री की तरफ से यह साफ तौर पर कहा जाता है कि मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया, लेकिन आप उसे अलग परिप्रेक्ष्य में लेकर के गए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने उनके गालों की तुलना सड़कों से नहीं की है। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, एक बड़ा फेस है और सीनियर मोस्ट नेता हैं बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि हेमा मालिनी के लिए वो सम्मान रखते हैं। तो ऐसा सम्मान रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि सड़क ऐसी बना दी हेमा मालिनी के गाल जैसी। ये किस तरीके का सम्मान है जी? और इस सम्मान को लेकर विपक्ष को ऐतराज है, और ऐतराज इस कदर है कि विपक्ष कह रहा है कि महिला सम्मान की बड़ी बड़ी डींगे खींचने वाली बीजेपी हेमा मालिनी का अपमान कर रही है और विपक्ष ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि फग्गन सिंह कुलस्ते माफी मांगे। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी। देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते ने जो सड़क को लेकर बात कही कि सड़क
हेमा मालिनी के गालों जैसी बनाई। इस बयान को लेकर बीजेपी पार्टी ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा राजनीति में इस तरीके के बयानों को कहीं कोई जगह नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि जो बोल है वो विवादित है और उनकी ही पार्टी ने किनारा कर लिया और कहा है कि इस तरीके के बयानों की राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है और नसीहत भी देती बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, घमासान इस बात का है कि विपक्ष मांग कर रहा है कि अपमान हुआ है हेमा मालिनी का और फग्गन सिंह कुलस्ते को माफी मांगना चाहिए। और जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री, जब सीनियर नेता इस तरीके से बात कहेंगे तो उनके जो चाहने वाले हैं, जो छोटे नेता हैं, जो राजनीति की नर्सरी में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या सीख दे रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। महिलाओं के सम्मान को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब सवाल तो ये भी है, क्या फग्गन सिंह कुलस्ते अपने बयान पर माफी मांगेंगे? जिस तरह से बीजेपी अपने आप को दर्शाती है कि वो महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करती है, बेटियों का बहुत ज्यादा सम्मान करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह का बयान दिया उन्होंने, जो पूरा ठीकरा था वो फोड़ दिया है मीडिया के ऊपर। देखिए, अब जो बोले हैं वो तो विवादित हैं, उसको लेकर उन्होंने माफी तो मांगी नहीं है। बात कह दी कि महिलाओं के प्रति, हेमा मालिनी के प्रति सम्मान है, तो सम्मान है तो ये कैसा तर्क है? सड़कों की तुलना वो हेमा मालिनी के गालों से कर रहे हैं। देखिए, ये अजीबोगरीब बयान है और कोई पहली बार नहीं है कि फग्गन सिंह कुलस्ते अपने बयानों के लेकर चर्चा में आए हो, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वो कैसे बढ़ा दी है? देखिए, बीजेपी लगातार विपक्ष को कोसती है महिलाओं को लेकर के, विपक्ष महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। चाहे तो मीनाक्षी नटराजन वाला मामला हो या फिर इमरती देवी को लेकर कमलनाथ ने जो बोले थे और उसको लेकर विपक्ष ने, देखिए, विपक्ष को बीजेपी ने खूब कोसा था और अब फग्गन सिंह कुलस्ते विपक्ष को मौका दे गए और विपक्ष इस समय फ्रंट फुट पर आकर हमलावर है और कह रहा है कि बड़ी बड़े किनारा पार्टी की तरफ से कर लिया गया हो, लेकिन जो बयान दिया गया है फग्गन सिंह कुलस्ते की तरफ से, देखना होगा वो माफी मांगते हैं इस पूरे बयान को लेकर के या नहीं मांगते। फिलहाल प्रमुख तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।